जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में लेकर आया हूँ रेलवे से रिलेटेड आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का जीके एमसीक्यू पीवाईक्यू, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू 2019 और 21 के हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र यानी भूमि क्षेत्र है दिए गए ऑप्शनों में से। ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया, डी है यूरोप। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया सबसे कम भू क्षेत्र वाला दिए गए ऑप्शन में से महाद्वीप है। अगला तो इसका देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है तथा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। देख सकते हैं एशिया। और महाद्वीपों का क्षेत्रफल अवरोही क्रम, जैसे एशिया सबसे बड़ा है तो दूसरा नंबर पर अफ्रीका आता है, तीसरा नंबर पर उत्तरी अमेरिका आता है, चौथी नंबर पर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, देन यूरोप, तब फिर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया आता है। और जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहला एशिया ही आता है और फिर अफ्रीका आता है, देन यूरोप आ जाता है उत्तरी अमेरिका ना होकर के, तब उत्तरी अमेरिका होता है, फिर दक्षिणी अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया लास्ट में आता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। तो प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अधिकार के अंतर्गत है। ऑप्शन दिया है ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी समानता का अधिकार। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसका कुछ इस प्रकार। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति के आजादी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद जो कि 14 से 18 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक, प्रश्न है कामुक, कामुक की रचना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दिया है खजुराहो मंदिर, बी मार्तंड सूर्य मंदिर, सी कामाख्या मंदिर, डी दिलवाड़ा मंदिर। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ है देख लेते हैं। नगर शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो का मंदिर स्थित है, जो कामुक चित्रों के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में की गई थी। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि यदि तरल माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो हमें ऑप्शन दिया है परजीवी मिश्रण कहा जाता है, बी गर्भ निरोधक मिश्रण कहा जाता है, सी अत्यधिक यौगिक मिश्रण, डी संपार्श्विक मिश्रण। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी संपार्श्विक मिश्रण कहा जाता है। देखिए किस प्रकार संपार्श्विक या समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके
किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है और जिसके अवायवीय कणों अलग अलग नहीं देखा जाता है, जैसे जल में नमक का विलयन हो और विषमांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण के विभिन्न भागों को संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है और जिनके अवायवीय कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी में तेल का मिश्रण। यानी पानी में तेल डालेंगे तो पानी ऊपर आ जाएगा, दोनों अलग अलग दिखेगा, और जब आप नमक डालिएगा तो उसमें घुल जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, बी जंग रॉकी मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी काली मिट्टी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिया है जलोढ़ मिट्टी। देख लेते हैं, भारत के अधिकांश भाग में जलोढ़ मृदा या मिट्टी पाई जाती है। अत्यंत उपजाऊ है यह जलोढ़ मृदा। इसे जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। भारत के लगभग 43% भाग पर यह पाई जाती है। यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई है। देखिए, यह जलोढ़ मृदा के सहायक नदियां हैं। इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते हैं जलोढ़ मृदा में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है AKFI, बी दिया है AIKF, सी दिया है फीफा, डी दिया है BCCI। ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल नहीं होंगे। देख लेते हैं आपका उत्तर कौन है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर है, AKFI। देख लेते हैं किस प्रकार। AKFI का पूर्ण रूप एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कबड्डी खेल से संबंधित नियामक संस्था है। इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। यह भी फीफा का संबंध फुटबॉल और BCCI का संबंध क्रिकेट से है, जो कि आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए दिया है 1885, बी 1950, सी 1889, डी 1947। उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो कि दिया है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसकी संस्थापकों में AOU, दादा भाई नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे। व्योम चंद्र बनर्जी को प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट होगा बहुत ही एग्जाम में, जैसे SSC GD में कि कौन सा प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह भी महत्वपूर्ण लाइन है कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी सल्फर, डी आर्गन। उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आर्गन। देखिए किस प्रकार। आर्गन एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक AR है और परमाणु संख्या जो कि 18 है। तो याद रखिएगा परमाणु संख्या 18 आर्गन का। यह निष्क्रिय गैस है जो आणविक रूप से अखंड और अखंड है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद आर्गन 0.93% के साथ तीसरी सबसे मात्रा में गैस पाई जाने वाली यह आर्गन एक रासायनिक तत्व है। अगला प्रश्न,
इनमें से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन ए दिया है 8 बिंदु बे, बी डंकन का संक्रास रास्ता, सी 10 डिग्री क्रीक, डी कोको बे। उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 10 डिग्री क्रीक, जो कि उत्तर देखिए 10 डिग्री चैनल या जल संधि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, जबकि भारत और श्रीलंका को पाक जल जल मरुमध्य द्वारा अलग किया जाता है। जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका और पाक को, भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग किया जाता है। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं, क्षय रोग या टीबी रोग किसके कारण से होता है? ऑप्शन ए दिया है प्रोटोजोआ, बी दिया है कवक, सी दिया है वायरस, डी दिया है बैक्टीरिया। तो हमें पता करना है कि क्षय या टीबी रोग किसके कारण से होता है। ऑप्शन है सही उत्तर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या बैक्टीरियल देख लेते हैं। क्षय रोग या टीबी एक गंभीर संक्रामक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबर क्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए कौन सा बैक्टीरिया कारण होता है, तो ट्यूबर क्लोसिस बैक्टीरिया के कारण। यह संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। यह भी याद रखिएगा कि छींकने या खांसने से फैलता है। ध्यातव्य है कि विश्व क्षय दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि किस दिन को विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की संक्षेप गति क्या है? ऑप्शन ए दिया है शामिल हो रही है, बी बढ़ती है सतहों की संक्षेप गति, ऑप्शन सी है कोई परिमाण नहीं होता है, डी संघर्ष होता है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की संक्षेप गति संघर्ष है। संघर्ष एक बल है जो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति विरोध करता है। घर्षण के दो प्रकार हैं, स्थैतिक घर्षण और दूसरा है गतिज घर्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलेरू झील किसके त्रिकोण में पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया है गंगा और महानदी, बी गोदावरी और कृष्णा नदी, सी महानदी और गोदावरी, डी कृष्णा और गोदावरी। तो कोलेरू झील किस नदी के त्रिकोण में पाई जाती है? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कोलेरू, जो कि कोलेरू भी बोलते हैं, झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य, कृष्णा जिले में मीठे पानी की एक झील है। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्ण के त्रिकोण पर स्थित है। तो कोलेरू झील जो कि गोदावरी और कृष्ण नदी के त्रिकोण पर स्थित है, याद रखिएगा। यह झील चिल्का झील व पुलकित झील की तरह लैगून झील है। इसे वर्ष 1999 में भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में? ऑप्शन ए है 2, बी 5, सी 4, डी 3। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 2, जो कि देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय से नियुक्त करते थे, परंतु 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। और दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही अभी टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है, तो सभी शिफ्टों का प्रश्न लाता रहूँगा और एसएससी जीडी का भी प्रश्न लाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।